सो आज हम बात करेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की, यानी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये क्या होती है, जनरलाइजेशन से हम स्पेसिफिक रिजल्ट डिराइव जो है डिड्यूस करते हैं, यानी हमारे पास जनरलाइज रिजल्ट होता है और उससे हम एक स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ आते हैं। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसका टोटली अपोजिट है। इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं और हम जनरलाइज रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। अगर हम पहले इंडक्टिव की बात कर लें, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। अब इंडक्टिव बेसिकली हमने जैसे बात की, इंडक्टिव रीजनिंग होती है कि आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल से या स्पेसिफिक एक्टिविटी से, सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी से आप जनरलाइज रूल या जनरलाइज रिजल्ट जो है वो इंड्यूस करते हो। जैसे मैं यहाँ पे बात करते हैं जी कि हम बहुत सारे ट्रीज को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे से मुराद लेट से हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो कुछ थाउजेंड्स में, 10,000 ट्रीज हमने ऑब्जर्व किए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक जब हमने सब के लीव्स को स्टडी किया तो हमें पता चला जी कि तमाम के तमाम जो ट्रीज हैं उनके लीव्स जो हमने स्टडी किए हैं तमाम के तमाम क्या आए, ग्रीन आए। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी, एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दी। वो स्टेटमेंट क्या है जी कि लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमने रिजल्ट ड्राइव कर लिया, यानी जनरलाइज से स्पेसिफिक एग्जांपल से हम जनरलाइजेशन की तरफ आ गए, बिकॉज हम इंडक्टिव को पहले स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक थी। नंबर ऑफ ट्री जो हमने स्टडी किए वो लेट सपोज 10,000 थे। ठीक है, तो हमने 10,000 के जो सैंपल को स्टडी करने के बाद जब हमें ये पता चला कि हर एक ट्री का जो है वो, हर एक ट्रीज के जो लीव्स हैं यानी इनके पत्ते जो है वो ग्रीन कलर के हैं, तो हमने एक जो है रूल यहाँ पे दे दिया कि लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन। यहाँ पे आर मिसिंग है जी, आर हम लिख देते हैं, आर मिसिंग। ठीक है, अब ये दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड। अब ये मेथड रिसर्च के अंदर काफी हद तक यूज होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने 10,000 ट्रीज को स्टडी किया। ठीक है, अब 10,000 ट्रीज को जब मैंने स्टडी किया तो पहली तो बात यह है कि क्या ये जो मैंने ट्री स्टडी कर रहा हूँ इसके अंदर हर एज ग्रुप यानी हर एज का जो है ट्री इसके अंदर शामिल है, हर वैरायटी का ट्री इसके अंदर शामिल है, बिकॉज ट्रीज की फर्दर टाइप्स हैं। तो क्या हमने हर जो हमने सैम्पलिंग की है, जो हमने 10,000 ट्रीज को स्टडी किया है, क्या उसमें हर कैटेगरी का ट्री जो था वो शामिल था? क्या हर हिस्से से यानी गर्म इलाकों से, सर्द इलाकों से जितने पॉसिबल वैरायटीज ऑफ ट्रीज है वो सारी की सारी इस सैंपल के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी। क्योंकि जो हमने रूल ड्राइव किया है वो हमने जनरल ड्राइव किया है ट्रीज के ऊपर, तो ट्रीज के अंदर जितनी वैरायटीज है हर वैरायटी के उसके अंदर ट्री शामिल होने चाहिए। फिर दूसरी बात, जो हम नंबर ऑफ ट्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने हमने नंबर्स को ऑब्जर्व किया है, क्या उसके अंदर जितने भी ट्रीज थे क्या वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या जितने इस दुनिया के अंदर ट्रीज पाए जाते हैं ये 10,000 नंबर इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑल दोज ट्रीज? क्या ये नंबर जो है 10,000 ये उन तमाम नंबर्स की जो है वो नुमाइंदगी जो कर रहा है, क्या ये नंबर सफिशिएंट है, काफी है कि हम पूरे जनरलाइज रिजल्ट तमाम दरख्तों के ऊपर जो है वो इंड्यूस कर ले? उसके बाद एक और जो लिमिटेशन है या एक और इम्पॉर्टेंट बात है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर, वो बेसिकली ये है कि क्या जब हमने तमाम के तमाम 10,000 ट्रीज को स्टडी किया तो क्या तमाम के तमाम ट्रीज के जो पत्ते थे वो ग्रीन आए या नहीं? अगर एक ट्री का भी यानी 10,000 में से अगर एक ट्री का भी पत्ता जो है वो लेट्स से ग्रीन नहीं आया तो हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन। लेट्स से अगर 2-3 दरख्त ऐसे थे या एक भी दरख्त ऐसा था जिसके पत्ते ग्रीन नहीं आए तो हम यूं बात करेंगे जी कि लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर ग्रीन, हम ये बात कर सकते हैं लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर ग्रीन। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारी इंडक्शन है, ठीक है, वो फ्यूचर में एक हमने वहां पे रूल तो जनरलाइज कर लिया, फिर फ्यूचर में लेट्स सपोज जब हम 10,000 वन जो है वो ट्री को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पत्ते जो हैं वो ग्रीन नहीं आते। इसका मतलब है यहाँ से हमारी जो इंडक्शन है, जो इंडक्टिव प्रोसेस है वो यहाँ से चैलेंज हो जाएगा, यहाँ से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। अमूमन जो ज्योमेट्री के अंदर है या जो मैथमेटिशियंस हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस में जिसमें वो रिसर्च प्रोसेस का रिसर्च होती है उसके अंदर अमूमन हम डिडक्टिव रीजनिंग ही यूज करते हैं, बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग एज कंपेयर टू इंडक्टिव रीजनिंग इज
मोर रिलायबल। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसको मेंशन भी कर देते हैं जी कि डिडक्टिव रीजनिंग। इसके ऊपर अगर आप देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो देखें तो आपको इवन के आप ट्रायंगल की बात कर लें। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर बेसिकली क्या है हमारे पास, क्या हम बोलते हैं जी कि हमने लेट से कुछ लेट से 100 डिफरेंट ट्रायंगल्स के जो ट्रायंगल्स थी, ठीक है, उनके सम ऑफ इंटरनल एंगल जो है वो स्टडी किए। तो हमने देखा कि जब हमने 100 के 100 ट्रायंगल्स के जब अब हमने 3 एंगल्स का सम किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा था, 180 डिग्री। तो यहां से हमने एक जो है जनरलाइज रूल जो है वो इंड्यूस किया कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि अगर हम उसके बाद भी हमने देखा तो हर जगह पे हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा था, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव मेथड इज द बेस्ट वन, के जिसकी बेसिस पे हमने इस जो है वो रूल को इंड्यूस किया। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग पे आ जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं जी कि डिडक्टिव रीजनिंग इज द रिवर्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि हम जनरलाइज रिजल्ट से स्पेसिफिक और एग्जांपल्स और एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे लेट से मैं कहता हूं जी कि ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं जी ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, यानी मैंने एक बात कर दी जी कि तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो फानी होते हैं। अगर तमाम के तमाम इंसान फानी होते हैं, ठीक है, तो व्हाट कैन वी से अबाउट असलम। ठीक है, व्हाट कैन वी से, हम असलम के बारे में क्या कह सकते हैं, हम अकरम के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, हम जो है वो इमरान के बारे में क्या कह सकते हैं। अब चूंकि अगर देखा जाए इस जनरल स्टेटमेंट की बेसिस पे, इस जनरल स्टेटमेंट की बेसिस के ऑल मैन आर मॉर्टल, अब चूंकि असलम भी एक मैन है, असलम भी एक मैन है, एक आदमी है, तो ऑफ कोर्स असलम इज मॉर्टल। तो यहां से हमने डिड्यूस किया, यानी जनरलाइज रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट हम लेके आ रहे हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, देयरफॉर असलम इज ऑल्सो मॉर्टल। ठीक है, अकरम इज ऑल्सो मैन, सो अकरम इज ऑल्सो मॉर्टल। इसी तरह इमरान जो है वो भी इंसान है, तो इमरान भी क्या होगा, मॉर्टल होगा, इमरान भी फानी होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने बात की कि ऑल सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ जी नीचे। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे अगेन एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ जी। वो स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, यानी ऑल द एंगल, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ठीक है, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब लेट सपोज मुझसे ये पूछा जा रहा है जी कि अगर मैंने एक जनरलाइज रिजल्ट है, मैं कहता हूँ जी कि मुझसे ये पूछा जा रहा है जी कि व्हाट अबाउट स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल के अंदर क्या, स्केलीन ट्रायंगल के बारे में आप क्या कहते हैं। इसी तरह मुझसे पूछा जाता है जी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसी तरह मुझसे ये पूछा जा रहा है जी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, इनके बारे में मेरी क्या राय है। अब मुझसे इस पे बात की जा रही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जी स्केलीन ट्रायंगल है। चूंकि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है स्केलीन भी एक ट्रायंगल है, इसलिए इसके भी तमाम एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। राइट एंगल की बेस पे बात कर लेते हैं जी कि सम ऑफ, अब चूंकि हम बात करते हैं कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसलिए सम ऑफ all the angles of right angle triangle is 180 degree, sum of all the angles of equilateral triangle is 180 degree। because हम इस जनरलाइज की बेस पे अब स्पेसिफिक जो है वो बात करें, स्पेसिफिक रूल जो है वो यहाँ से ड्राइव करें। ठीक है, तो ये बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, इसी तरह से डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये हम फिर जनरली यूं कह सकते हैं जी कि एक हमारे पास बेस्ट वे है। ठीक है, कि जब जो है वो, बिकॉज इसके अंदर अगर आप देखें तो जनरलाइज से आप स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, तो स्पेसिफिक का चूंकि डोमेन जो है इसकी शॉर्ट स्मॉल है, इसलिए इसके जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसके अंदर जो है प्रॉब्लम कम आती है। यानी इसकी लिमिटेशंस के अगर आप बारे में आप बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशंस जो है वो इसके अंदर कम लिमिटेशंस है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव मेथड क्या है।